मौजूद है ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक गाँव चेरियन वाला के अंदर, जहाँ पे एक तारीख़ी मकामात है और जो अभी थोड़ी देर तक मेरा कैमरा मैन आपको विज़िट कराएगा उसका। तो ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने सुना है कि ये इसको कत्लगढ़ भी बोला जाता है और जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है गोरों का और सिखों का। तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं चेरियन वाला के, तो आइए उनसे बात करते हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। तो भाई साहब, आप कहाँ के रहशी हैं? जी चेरियन वाला के जी। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये कत्लगढ़ इसे क्यों बोला जाता है और क्या यानी कि इसकी तफसीलात हैं? कत्लगढ़ इसलिए बोला जाता है कि भाई यहाँ पर सिखों के अंग्रेज़ों की जंग हुई थी। अच्छा जी। हम यहाँ से एक रोड चलती है जो दिल्ली से निकलती है। जी। दिल्ली से निकल के यहाँ सीधी आती है, ये जरनैली सड़क बोलते हैं इसको। जी। ये जरनैली सड़क हमारी दूसरी साइड से आती है, ये यहाँ पर कत्लगढ़ है। जी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के और सिखों की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो मर गए थे यहाँ पे। जी। जी। शहीद तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि मुसलमान नहीं है वो। जी। जी। तो ये हमारे बैक साइड पे सब उनकी निशानियाँ मौजूद है। जी। जी। 13 जनवरी 1949 को यहाँ पे इनकी ये अख्ताम हुआ था। यहाँ पे ये फाइट हुई थी, उनकी जंग हुई थी गोरों और सिखों की। जी। तो यहाँ पे गोरों को यहाँ पे नुकसान पहुँचा था। जी ठीक है। उसकी वजह से इसको कत्लगढ़ कहा जाता है। और ये अपनी निशानी वो बरतानिया वाले जो छोड़ गए, ये बरतानिया की निशानी है। जी ठीक। गोरे जो है बरतानिया के, पहले बरतानिया मशहूर था। बरतानिया की वजह से ये वो अपनी जगह जो है उनकी मखसूस है, उन्होंने यहाँ पे अपनी यादगार छोड़ी हुई है। एक तारीख़ी मकामात है जो उस दौर में जो भी गुजरे हैं, मुग़ल आज़म या गोरे और सिख वगैरह, उनकी यहाँ पे कब्रें वगैरह हैं। उनकी कब्रें यहाँ पे, ये मलकियत जो है जितना एरिया है ना ये मलकियत बरतानिया के कब्ज़े में ही है। उनके नाम पे चल रही है इनकी जो मलकियत है ना इसकी कत्लगढ़ की। बाकी एरिया सब जो चेरियन वाला का है ये भी उसी का है, लेकिन ये हिस्सा जो है उन्होंने अपने लिए मखसूस कर दिया था। जी स्पेशली उन्होंने बरतानिया। जी ठीक होगा। उनके आते हैं विज़िट करने के लिए, लोग आते हैं बरतानिया से, आके देख के चले जाते हैं। कुछ फंड वगैरह देते हैं, नहीं देते, अल्लाह बेहतर जानता है क्या करते हैं। बहुत दफ़ा प्रोग्राम बना है इसको बनाने का, लेकिन ये अधूरा ही रह गया। यानी कि जब से आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं तो ये ऐसे ही है या पहले इससे कोई बेहतर था, लोग आते थे बरतानिया वाले या जो भी सिख गोरे जो ऐसे कुछ भी इसमें एडिशन नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते हैं गुरु नानक सिंह का दरबार जो है, लोग आते हैं हाज़री के लाहौर के अंदर, तो ऐसे नहीं है? नहीं ऐसे नहीं है, ये सब फौजी जवान है जो यहाँ पे दफन किया गया। जी ठीक। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे चेरियन वाला के रायशी हाजी साहब, तो इनसे हमारी बातचीत हुई है, इन्होंने आपको तफसीलन आगाह किया है। तो हाजी साहब, और आप कोई मशवरा देना चाहें? मशवरा ये है कि मैं जैसे कहता हूँ यहाँ पे ये तारीख़ी मकाम है। जी जी। अगर इसको कुछ बनाया जाए तो ये तफरी का भी बन सकती है। जी बिल्कुल, लोगों के लिए तफरी का एक अच्छी जगह प्लेस बन सकती है, अगर हमारे गवर्नमेंट कुछ तावन करे तो। जी तावन ही है ना। जी जी। तो इसको एक तफरी का मकाम बन जाती है। हमारे चेले में ऐसी कोई जगह नहीं है सिवाय इसके, और अड़ोस पड़ोस में अभी थोड़े बगीचे लगे हुए हैं, तो इसको थोड़ा खर्चा करके, फंड आए तो इसमें खर्च करके तो इसको बनाया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जनाब ये हमारे गांव में आए हैं, वेलकम, हमारे मेहमान हैं, तो जो तामुन हमसे हो सका हम करेंगे इनके साथ। कभी भी आए यहाँ पे हम इंशाल्लाह हर वक्त हाज़िर हैं, इस गांव की खिदमत करने के लिए हम किसी वक्त भी तैयार हैं। जी करम गुजर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बस ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब जो हाजिरा ने बता दिया, ठीक है, यही सब कुछ है, और आप भी हमारे मेहमान हैं इंशाल्लाह। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी कंपनी दी है जी। तो इंशाल्लाह ये फिर हाजी साहब से एक दफ़ा फिर बात कर लें। आप सब लोगों से दुआ है कि अल्लाह ताला इस गांव को आबाद रखे और हमारे सब लोगों को खुश रखे और इत्तेफाक दे। इस गांव में अल्लाह ताला जितने भी रंजिशें हैं सबको अल्लाह इत्तेफाक दे, आमीन, और सबको खुश रखे, ये हमारी दुआ है। आमीन। नाजरीन, तो हमारा आज का इंटरव्यू जो है मुकम्मल हो चुका है, और इसी के साथ मैं उस्मान हैदर तलड़ आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें।